पिछले एपिसोड में अग्निवीर की पहली शक्ति जाग चुकी थी। उसकी छोटी सी हथेली से निकली तेज लपटों ने अंधकार भेड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन शक्ति का हर जागरण अपने साथ एक भारी बोझ लेकर आता है। एपिसोड 3 अग्नि की थकान और अंधकार का पहला संदेश। जब अग्निवीर थक कर जमीन पर बैठ जाता है, उसके हाथ अब भी हल्के हल्के तप रहे थे। उसकी सांसें तेज थी और उसके चेहरे पर डर, हैरानी और थकान तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। देवकी उसके पास दौड़कर आई। वो घुटनों पर बैठ गई और अग्निवीर को अपनी बाहों में ले लिया। तुम ठीक हो ना अग्निवीर? उसकी आवाज कांप रही थी। अग्निवीर ने धीरे से कहा, माँ, ये आग खुद ब खुद क्यों निकलती है? देवकी जवाब नहीं दे पाई। उसके पास कोई उत्तर नहीं था, केवल भय और चिंता। गांव का बुजुर्ग उनकी ओर आया। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। ये शुरुआत है देवकी, वो धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला। अग्निवंश की आग जब पहली बार जागती है तो उसके बाद लड़का सामान्य नहीं रहता। अब से इसका मार्ग कठिन होगा। अग्निवीर बुजुर्ग की ओर देखता है। उसके छोटे से चेहरे पर एक ही सवाल है, क्या मैं खतरनाक हूं? बूढ़ा बाबा कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो शक्ति विध्वंस कर सकती है वही शक्ति रक्षा भी करती है। तुम क्या बनोगे, ये तुम्हारे हाथ में है अग्निवीर। इसी बीच जंगल की गहराई से एक अजीब सी ठंडी हवा चली। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कुछ और छिपा था। अचानक एक गहरी गूंज हवा में फैलने लगी, जैसे कोई बेहद पुराना नाम पुकार रहा हो। सबकी नजरें जंगल की ओर मुड़ गईं। दूर पेड़ों के बीच वही नकाबधारी व्यक्ति खड़ा था। उसकी एक लाल चमकती आंख अंधेरे में तैरती सी दिख रही थी। उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और धीमी आवाज में कहा, अग्निवंश का बच्चा, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किस दुनिया में धकेला गया है। उसकी आवाज में न धमकी थी न घबराहट, बस एक अजीब सी ठंडक। बूढ़ा बाबा तुरंत अग्निवीर और देवकी के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? उसने दहाड़ कर पूछा। नकाबधारी व्यक्ति हंस पड़ा, धीमी, ठंडी और डरावनी हंसी। नाम जानकर तुम्हें क्या मिलेगा? वो बोला, बस इतना जान लो कि अग्निवंश फिर से जगा है तो अंधकार भी वापस आ गया है। उसने हाथ उठाया और हवा में एक काला धुआं फैल गया। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। देवकी कांप उठी। अग्निवीर उसकी गोद में बैठा अपना हाथ देख रहा था, जिसमें अब भी वो हल्की सी गर्मी बाकी थी। बूढ़ा बाबा गहरी सांस लेकर बोला, हमें तैयारी करनी होगी। अग्निवंश फिर से जग चुका है और अंधकार अपनी चालें शुरू कर चुका है। एपिसोड 3 समाप्त होता है देवकी के उस आंसू पर जो अग्निवीर के बालों पर गिरता है। एक माँ का डर और एक बच्चे की अज्ञात नियति का आरंभ।